हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज फिर नए टॉपिक के साथ अपन डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक का नाम होगा द्रव्यमान, भार और घनत्व। द्रव्यमान, भार और घनत्व की डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान, भार और घनत्व की बात करेंगे। ये भी टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रतियोगी परीक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे भी बनता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अभी फिलहाल जो नेक्स्ट अभी मंथ में जो आपका एनटीपीसी आने वाला, पटवार आने वाले, ये सब क्वेश्चन जो पेपर बनेंगे उनमें साइंस के क्वेश्चन से इनसे ज़रूर बनेंगे। इस टॉपिक से ज़रूर होगा आपका। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आज अपने नए टॉपिक की बात करें तो इनमें से अपन टॉपिक लेके चलते हैं। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे द्रव्यमान की बात करेंगे। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, किसे कहते हैं? द्रव्यमान क्या होता है, किसे कहते हैं? द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? तो द्रव्यमान को आप यहाँ पे दूसरी भाषा में कह सकते हो मात्रा। क्या कह सकते हो? मात्रा। यानी ये क्या है अपने लिए? मास। क्या है? मास। और मास को हम किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एम से। अब इनकी सबसे पहले तो आ जाता परिभाषा कि द्रव्यमान को आप किस तरह से परिभाषित करोगे। द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? सीजीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में और एफपीएस पद्धति में। इन सब पद्धतियों में हमसे क्या पूछा जाता? द्रव्यमान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस पद्धति में क्या होता है? पाउंड होता है। ठीक है ना? पाउंड होता है। पाउंड लिखा सकता है दोस्तों, ये पौंड भी लिखा सकता है। पौंड भी आ सकता है या पाउंड भी आ सकता है। दोनों में सब कुछ भी लिख सकता है। पाउंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस या एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों क्वेश्चंस, एक तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है? हाँ, ग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस पद्धति में क्या होता है? पाउंड होता है। और द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस और एसआई पद्धति में क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं और ये पेपर में आते भी हैं। चलिए, अब द्रव्यमान के बारे में जो पॉइंट्स बनते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो मैं बता देता हूँ। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है? द्रव्यमान का मान सदैव स्थिर रहता है।
द्रव्यमान का मान सदैव स्थिर रहता है। सभी जगह द्रव्यमान का मान स्थिर रहता है। नेक्स्ट, द्रव्यमान को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए हम किस प्रकार की मापक का प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आता है। द्रव्यमान को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है। भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है। ये भौतिक तुला का मतलब सिर्फ अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। अंदाज से अपन किसी वस्तु के बारे में कहते हैं कि ये वस्तु इतने ग्राम का होगा, ये वस्तु इतने किलोग्राम का हो सकता है। सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जिस वस्तु में जितनी पदार्थ की मात्रा निहित होगी उसे ही उस वस्तु का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। जिस वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा निहित होगी, निहित मतलब समाहित होगी, उसे ही क्या कहते हैं, हम द्रव्यमान कहते हैं। फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, आपको परिभाषा आपको क्लियर समझना है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। जिस वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा निहित होती है उसे ही उस पदार्थ का हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, या उसे ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान का मान सदैव हर स्थिति में हर जगह समान रहता है, यानी स्थिर रहता है। द्रव्यमान को यदि पानी में डुबो दिया जाए, द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए हमेशा भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है। भौतिक तुला का मतलब दोस्तों यानी अंदाज लगाना। सिर्फ अंदाज लगाकर ऐसे मैं बताता हूं कि भाई ये वस्तु इतने ग्राम का है, तो क्या है, अनुमान लगाना, अंदाज लगाना ही क्या कहलाता है, उनको भौतिक तुला कहते हैं। ठीक है ना। जिनको हम तराजू पे नहीं तौल रहे हैं, किसी भी कांटा पे तराजू पे तौलने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी होता है आजकल, विंग मशीन जिसको कहते हैं, उन पे तौलने से पहले अपन अंदाज लगा लेते हैं कि ये कट्टे इतने केजी की है, ये वस्तु इतने ग्राम का है, ये वस्तु इतने किलोग्राम का, ये वस्तु इतने टन का है, मीट्रिक टन का है। दैट इज कॉल्ड अनुमान लगाना। यानी मैं अनुमान लगा रहा हूं, मैं अंदाज लगा रहा हूं, उसे कहते हैं भौतिक तुला। तो ये हो गया द्रव्यमान की बात होगी दोस्तों। द्रव्यमान के बारे में सबसे पहले परिभाषित करने के बाद कि जिस वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा निहित होगा, समाहित होगा, उसे ही उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में दोस्तों मैंने बताया आपका ग्राम, एफपीएस पद्धति में बताया मैंने पाउंड, और आपको एमकेएस और एसआई पद्धति में बताया मैंने आपको दोस्तों किलोग्राम। और द्रव्यमान, अब छोटे से पॉइंट बता दिया मैंने, 2 पॉइंट, कि द्रव्यमान का मान सदैव स्थिर रहता है। सभी स्थानों पर इसका मान स्थिर रहता है। द्रव्यमान को यदि पानी में डुबो दिया जाए तो द्रव्यमान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान को मापने के लिए हमेशा भौतिक तुला का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भार। भार को वेट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वेट, भार। अब भार को हम किस तरह से परिभाषित करें, तो जब हम किसी वस्तु को लेकर चलते हैं तो वो हमेशा भार, किसी वस्तु को जब सिर पर लेके चलोगे, बोझ को उठाओगे, वजन उठाओगे, तो हमेशा वजन पृथ्वी के पास एक ऐसा बल है जो अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो कहा जाता है, यदि इनको परिभाषित करने की तरीके बाद, तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचता है तो उसमें एक भार का एहसास होता है, महसूस होता है, उसे क्या कहते हैं, भार कहते हैं।
भार को परिभाषित करने सिंपल से वर्ड में W बराबर क्या, तो M इंटू जी, M इंटू जी। M का मतलब द्रव्यमान और G का मतलब पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय बल होता है जो अपनी ओर केंद्र की ओर खींचता है। तो हमें क्या महसूस होता है, भार। तो W बराबर M इंटू जी, M इंटू जी। यदि इसी तरह से यदि हम भार के बारे में बात करें तो हम भार के बराबर लिख सकते हैं W बराबर द्रव्यमान, यानी मैं यहां पे लिख दूं भार, भार बराबर द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट यदि बात करें अपन इसी टॉपिक में, भार क्या है, तो भार एक बल है। भार क्या है, एक बल है, इसीलिए हम भार को क्या कह सकते हैं, भार एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। भार क्या है, एक सदिश राशि है। अब यदि भार का मात्रक पूछे दोस्तों, तो भार का मात्रक CGS पद्धति में भार का मात्रक FPS पद्धति में क्या होता है। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए, भार का मात्रक MKS पद्धति में, इन तीनों में पूछ लिया जाए तो भार का मात्रक CGS पद्धति में क्या होता है, भार का मात्रक FPS पद्धति में क्या होता है, और भार का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है। तो भार का मात्रक CGS पद्धति में लेके चलते हैं दोस्तों, डाइन। भार का मात्रक FPS पद्धति में लेके चलते हैं दोस्तों, पाउंडल। और भार का MKS पद्धति मात्रक लेके चलते हैं दोस्तों, न्यूटन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं दोस्तों, इनसे पेपर में आते क्वेश्चंस। और ये अपने को ध्यान रखना कि भार का मात्रक MKS पद्धति में होता है, तो भार का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है दोस्तों, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। अब इनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्या बनते हैं वो मैं बता। भार का मान, भार का मान सभी स्थानों पर बदलता रहता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 दोस्तों, भार को यदि यहां पे डायरेक्ट से, यदि किसी वस्तु को पानी में डुबो दिया जाए तो वस्तु के भार में क्या होगा, वस्तु के भार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। तो वस्तु के भार में कमी आ जाएगी या आ जाती है। ठीक है दोस्तों, भार को, किसी वस्तु के भार को क्या लिखेंगे दोस्तों, किसी वस्तु के भार को किस प्रकार से मापा जाता है। तो किसी वस्तु के भार को हमेशा स्प्रिंग तुला से मापा
जाता है। ये हो गए आपके द्रव्यमान और भार की बात। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं, आपको ध्यान भी रखना है इस चीज़ को। कभी कभी ये भी आ जाता है दोस्तों इस पेपर में कि 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 1 किलोग्राम भार, तो 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या, तो एक किलोग्राम, 1 किलोग्राम भार। अब अपने को ध्यान रखना कि किलोग्राम का मतलब केजी ले चुके अपन। अब अपने पास क्या गुरुत्वीय त्वरण की बात आती है तो उसमें भी अपन लिख सकते हैं 1 पॉइंट, तो डायरेक्ट अपने को ध्यान रखना 9.80 न्यूटन, 9.80 न्यूटन होते हैं। बस अपने को ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना कि 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है 9.80 न्यूटन। ये क्वेश्चंस में आ जाते हैं और अपने को ये ध्यान भी रखना है। m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण में अपन लेके चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है एसआई पद्धति में, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वो उसको मैंने अपन डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 9.80 या 9.81। ये तो भार की बात आ गई दोस्तों। अब बात आते हैं यहाँ पे घनत्व की बात। घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व को हम डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, डेंसिटी। अब आपको यहाँ पे घनत्व के बारे में बताना है कि घनत्व बराबर क्या होता है। तो घनत्व की परिभाषा ना पूछकर हमेशा ये पूछा जाता है कि घनत्व बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताना है, ठीक है। घनत्व होता क्या है, तो किसी भी पदार्थ में पतलापन और गाढ़ापन होना, किसी पदार्थ का पतलापन और गाढ़ापन, तो उसमें उसका क्या पता चल जाता है, घनत्व पता चल जाता है कि उसकी घनत्व कितनी होती है, ठीक है ना। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब यहां से 3 क्वेश्चन से निकल रहे हैं, 3 पॉइंट बन रहे हैं। इस तीनों पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कौन सा होता है, या आयतन बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला पूछ लेगा तो यहां क्या लिखना है, घनत्व आयतन बराबर, सॉरी क्या पूछ लिया आपको कि आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन बराबर लिखना है आपको द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है। इस तरह से भी पूछ लेते हैं, या आपको ये भी पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान बराबर क्या होता, तो आपको लिखना है घनत्व इंटू आयतन। इन तीनों फॉर्मूले से के भी बारे में पता होना चाहिए, किसी भी प्रकार से तीनों फॉर्मूला भी आपको पूछ लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये हो गए आपके इस टॉपिक की पॉइंट। अब आता है कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक लेके चलते हैं। घनत्व का मात्रक CGS पद्धति में, CGS पद्धति में क्या होता है, तो CGS पद्धति में लेके चलेंगे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या कभी कभी इस तरह से भी दोस्तों आता है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो प्रति उनको ऊपर ले जाते तो माइनस में हो जाता सेंटीमीटर माइनस क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं। घनत्व का मात्रक FPS पद्धति में क्या होता है, तो आपको यहां पे लिखना पाउंड प्रति फुट क्यूब। घनत्व का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है, तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे किलोग्राम
प्रति मीटर क्यूब, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो मीटर क्यूब, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। ये हो गए घनत्व की बात हो गई। आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घनत्व के छोटे छोटे टॉपिक बहुत ऐसे पूछे भी जाते हैं जो अपने को आना भी चाहिए। बर्फ पिघलने के बाद उनकी घनत्व क्या होती है, घनत्व कम हो जाते हैं, इन सब से। बादल तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो बादल के घनत्व अधिक होने के कारण या कम होने के कारण, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये छोटी छोटी टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में, जो दैनिक जीवन, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटनाएं घटित होती उनमें भी घनत्व का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जिनसे क्वेश्चंस बन के पेपर में दोस्तों आते हैं। मैं अपन उस पॉइंट की भी डिस्कस करेंगे अपन। पहले सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं। घनत्व के बारे में दोस्तों मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं कि घनत्व का मतलब क्या होता है। घनत्व का मतलब मैंने आपको बता दिया कि घनत्व क्या है। सबसे पहले घनत्व के बारे में यदि कोई पूछ लिया जाए तो आप घनत्व के बारे में आप आसानी से बता सकते हो कि द्रव्यमान बटा आयतन के अनुपात को हम घनत्व कहते हैं। घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, तो घनत्व का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होती है, और एफपीएस पद्धति में पाउंड प्रति फुट क्यूब होता है, और एमकेएस पद्धति में एफपीएस पद्धति में पाउंड प्रति फुट क्यूब होता है, और एमकेएस और एसआई पद्धति में अपन बताए किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है दोस्तों। चलिए, इसकी बात हो गई, घनत्व की बात हो गई। अब इन तीनों से संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, यानी आप सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो और टिक लगा लोगे आसानी से, यदि समझ में आ रहा होगा तो। चलिए दोस्तों, तो घनत्व को यदि सिंपल अपनी भाषा में यदि समझना चाहे तो घनत्व क्या है, डेंसिटी। यानी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरल पदार्थ के अंदर गाढ़ापन कितना है और या पतलापन कितना है। जिसमें गाढ़ापन ज़्यादा होगा उसमें डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसमें पतलापन होगा उसमें डेंसिटी कम होगी। कभी उल्टा भी हो सकता है। तो ये इसे हम घनत्व कहते हैं। किसी तरल पदार्थ में किसी तरल पदार्थ का गाढ़ापन अधिक होना कम होना क्या कहलाता है, अपना डेंसिटी कहलाता है। ऑलमोस्ट गाढ़ापन को ही हम डेंसिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, एक साधारण ग्लास में एक साधारण पानी ले ले अपन, एक गिलास के अंदर साधारण पानी सिंपल जिसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं हो, वो पानी के तो उसकी डेंसिटी एक बार आप चेक कर लो कि उसमें कितनी एनर्जी लेवल है, पोषक तत्व तो क्या क्या है उसमें। और जैसे ही उसमें आप एक नींबू निचोड़ दोगे, नमक डाल दोगे और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दोगे तो वो शिकंजी का रूप हो जाती है। अब उनकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी उसमें अब ऊर्जा लेवल बढ़ गया। यदि उनके पीने से हमारे शरीर में एनर्जी बन जाती है, एनर्जी मिल जाता है, एनर्जी बॉडी को एनर्जी प्राप्त हो जाता है, यानी उसमें डेंसिटी ज़्यादा है। तो जिसमें डेंसिटी ज़्यादा का मतलब क्या, गाढ़ापन। किसी पदार्थ तरल पदार्थ में गाढ़ापन का होना ही क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है, अर्थात घनत्व कहलाता है दोस्तों। चलिए, घनत्व की बात करें तो घनत्व के अलावा एक और भी आता आपेक्षिक घनत्व। क्या आता है, आपेक्षिक घनत्व, जिसको हम विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं और रिलेटिव ग्रेविटी भी कहते हैं। इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, घनत्व के बाद की मैं बात करूं, आपेक्षिक घनत्व की बात करें, या हम इसे विशिष्ट गुरुत्व की भी बात करें, विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं, ठीक है ना। आपेक्षिक घनत्व बोलो या विशिष्ट गुरुत्व बोलो, हाँ। और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव ग्रेविटी। आपेक्षिक घनत्व को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, आपेक्षिक घनत्व को परिभाषित करने के क्या है, चार डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व और मूल पदार्थ का घनत्व, मूल पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, अपन आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है,
आपसे पूछा जाता है अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो आपको बताना कोई भी इकाई नहीं होती है, कोई भी इसका बीमा नहीं। अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती और ना ही कोई इसका बीमा होता है। अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व बीमाहीन होता है, बीमाहीन होता है, ठीक है ना, बीमाहीन होता है। ये भी पॉइंट अपने को समझ में आनी चाहिए। चलिए और कभी कभी ये भी आ जाते हैं दोस्तों कि जो अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस प्रकार के हम मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। जैसे प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन तो 101% पूछे जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किसी भी तरल पदार्थ में जो अपेक्षिक घनत्व होता है उसको मापने के लिए हम किस प्रकार के मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे, किसी भी तरल पदार्थ का द्रव के अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठोस द्रव भी कभी कभी आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, अपेक्षिक घनत्व मैं आपको इसको पूरे डेफिनेशन के रूप में लिख देता हूं। किसी तरल या द्रव पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जिस मापी यंत्र का प्रयोग करते उसका नाम क्या है, ठीक है। तो किसी तरल या द्रव पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर मापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। किसी तरल या द्रव पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व मापना हो उसके लिए हम किस प्रकार के मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन होगा दोस्तों, उन 4 में से किसी एक पे ही टिक लगाने हैं और हमें उनके मापी यंत्र के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम किस पे टिक लगा देंगे, हाइड्रोमीटर पर। किस पे, हाइड्रोमीटर पर। अब यदि इनमें ही थोड़ा सा अंदर यदि जाना चाहे, क्या कहते हैं अपन, गहराई में यदि जाने की यदि अपेक्षा करें अपन इसमें, तो हम किस तरह से बोल सकते हैं, ये देख लो। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोमीटर पल्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि अपने से कोई पूछे कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पल्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पल्लवन के सिद्धांत किसने दिया, किस प्रकार, कौन वैज्ञानिक थे, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया। आर्किमिडीज ने बताया था पल्लवन के सिद्धांत। ये पल्लवन का सिद्धांत क्या है, पल्लवन के सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं पल्लवन का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या बताया कि पल्लवन का सिद्धांत, जिसका नाम दे दिया पल्लवन का सिद्धांत। अर्थात इसने इन्होंने ये कहा कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि कोई भी वस्तु को जब द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव में जितना वस्तु का भाग डूबता है उतना ही द्रव चारों ओर हट जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैंने क्या कहा, जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु द्वारा द्रव के भाग को हटा देती है, और जितना भाग द्रव में वस्तु का डूबता है उतना ही भाग द्रव का साइड हो जाता है। तो वस्तु का डूबा हुआ भाग का भार और उस हटाए गए द्रव का कुल भार जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो वस्तु उस पे द्रव पर तैरने लगता है, और उसे ही क्या कहते हैं, पल्लवन का सिद्धांत। मैं दोबारा रिपीट करता हूं दोस्तों, एक बार और आप समझ लो। जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु का कुछ भाग द्रव में डूब जाते हैं, तो जितना भाग द्रव में डूबता है उसका कुल भाग, और वस्तु के भाग डूबने के बाद जितने द्रव के भाग हटते हैं उनका कुल भार, जब ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं तो कोई सा भी वस्तु उस द्रव पे तैरने लगता है, और इसे ही कहते हैं पल्लवन का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया था। जैसे नाव, नदी में नाव का चलना, समुद्र में नाव का चलना, ये सब किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, पल्लवन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अलावा एक और उदाहरण में बता दूं, यदि आपको जो नॉर्मली अपन बैटरी वगैरह होता है जिसको लेड एसिड बैटरी कहते हैं, सीसा संचायक सेल भी कहते हैं, दूसरा नाम है, उस सेल के अंदर अपन जो इलेक्ट्रॉन्स डले होते हैं, इलेक्ट्रोड जो रहते हैं उसमें बनी हुई इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो डालते हैं अपन, जो तरल पदार्थ डली होती, उनकी यदि आपेक्षिक घनत्व मापना होता है तो उनकी आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ लिया था किसी भी बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट को मापने के लिए हम किस प्रकार के मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या बैटरी के आपेक्षिक घनत्व मापने, चार्ज है या डिस्चार्ज है, इसके आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हम किस प्रकार के मापी यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हो हाइड्रोमीटर। क्या बता सकते हो दोस्तों, हाइड्रोमीटर। चलिए दोस्तों, ये भी छोटा सा टॉपिक था। छोटा सा टॉपिक मैंने अभी आपको बेसिक बताया आपको कि ये पहले आना चाहिए आपको, ये क्लियर होनी चाहिए, फिर मैं इसके अंदर तह तक जाना चाहूँगा। पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या और घनत्व क्या है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे अपन डिस्कस करेंगे कि घनत्व, पानी का घनत्व कितना होता है, यदि बर्फ का घनत्व कितना होता है, ये सब छोटे छोटे नॉर्मली जो टॉपिक होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, उस टॉपिक की डिस्कस करें। तब के लिए राम राम।